नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। एक तरफ यूपी में पंचायत चुनाव सिर पर है तो दूसरी तरफ कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार भी एक्टिव हो गई है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कोविड से निपटने के लिए बनाए गए इंतजाम को भी फिर से एक्टिव कर दिया गया है, यानी जो बंदोबस्त किए गए हैं उसे फिर से एक बार एक्टिव किया गया है। दूसरी तरफ अलग अलग तरह की गाइडलाइन जारी की गई है जिनके जरिए कोरोना की रोकथाम की कोशिश जारी है। इन सबके बीच सीएम योगी ने अफसरों को कोरोना से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जाहिर है कोरोना से लड़ाई की तैयारी में यूपी सरकार है, लेकिन महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच पंचायत चुनाव कैसे होगा, ये एक अहम और बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते केसों के बीच महामारी की रोकथाम काफी जरूरी है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह की गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी हैं, लेकिन बढ़ते खतरे के बीच ये गाइडलाइन कितनी कारगर साबित होंगी, ये समझना बेहद जरूरी है। साथ ही कोरोना का बढ़ता जो कहर है वो पंचायत चुनाव के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है, ये सब भी हम समझेंगे। तो इन तमाम सवालों को समझने के लिए, इनके जवाबों के लिए और आज की चर्चा के लिए अगले 1 घंटे तक आप प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए। अब से कुछ देर में, कुछ पलों में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा जिनसे हम समझेंगे कि आखिर कोरोना के इस दौर में पंचायत चुनाव को संपन्न करा पाना कितनी बड़ी चुनौती है, क्या तैयारियां हैं, लोग उसके लिए कितने तैयार हैं और कैसे ये चुनाव होगा। तो कोरोना संक्रमित उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है और उम्मीदवार के कोरोना संक्रमित होने पर नामांकन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव उम्मीदवार खुद निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं जाएगा। मेरठ में अवकाश के दिनों में भी चुनाव से संबंधित कार्यालय खोले जाएंगे। बढ़ते कोरोना केस के चलते शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है और सभी अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है। काफी जरूरी काम होने पर छुट्टी लेकर अधिकारी जा सकेंगे। कोरोना संक्रमित उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। तो ये सब कुछ बातें हैं, कुछ जानकारियां हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। शासन ने क्या तैयारियां की हैं उसको लेकर, प्रशासन कितना एक्टिव है उसको लेकर, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कितने तैयार हैं, गांव की सरकार के लिए गांव कितने तैयार हैं, ग्रामीण कितने सजग हैं, कोरोना से बचने के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि दूसरी जो वेव है, दूसरी जो लहर है कोरोना की, वो एक बार डराने लगी है। देश में अगर पूरे देश की बात करें तो 50-50 हजार से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं 24 घंटे में, यानी एक दिन में, जो काफी कम संख्या हो चुकी थी पिछले दिनों, जिसपे कहा जा रहा था कि काबू पा लिया गया। लेकिन एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ जाता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ही 1300 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। अकेले लखनऊ की अगर बात करें तो यहीं पे करीब करीब 500 मामले आए। तो ये चिंताजनक है और इससे कैसे निपटा जाएगा, उसको लेके क्या तैयारियां की गई हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, क्या कोरोना चुनाव को प्रभावित करेगा, क्या मतदाता इससे प्रभावित होंगे, उम्मीदवारों को जो उम्मीद है उस पर कितना ये चुनाव खरा उतरेगा, चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो कितनी हैं, क्या वो कारगर साबित होंगी, इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब प्रशासन के लिए, प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है पंचायत चुनाव को संपन्न कराना कोरोना के इस दौर में। क्योंकि हालांकि 5 दूसरे राज्य भी हैं जहां पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जिस पे काबू पाने के दावे किए जा रहे थे कोरोना पे, वहां पे एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं और ये बढ़ते हुए मामले चिंता बढ़ाने लगे हैं, चुनौती बढ़ाने लगे हैं। तो कैसे होगा पंचायत चुनाव और कितना असर कोरोना का इस पे होगा, या फिर इसका असर ना हो, उसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है, यह हम समझेंगे। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिसमें राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार होंगे, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक होंगे। उनसे समझेंगे कि आखिर तैयारियां क्या है और कैसे निपटा जाएगा। क्या वाकई यहां पे प्रभावित कर सकता है कोरोना पंचायत चुनाव को, और कई तरह के जो सवाल है वो भी जाहिर है कि कई लोगों के जहन में है। तो कोरोना को लेकर जो अलर्ट है वो कितना है और कितनी तैयारी है, कैसे चुनाव होगा, क्या चुनौती है और इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव को संपन्न कराना। क्योंकि शहरों में लोग जागरूक हैं, अलर्ट हैं, गंभीर हैं कोरोना को लेकर, लेकिन क्या उतनी गंभीरता
उतनी व्यवस्था, उतनी तैयारी, उतनी टेस्टिंग, उतनी जांच क्या गांव में हो पा रही है? क्या ग्रामीण उसको लेके सजग है? गांव का जब मतदाता एक लाइन में लगेगा, कतार में लगेगा, क्या उसकी जांच हो चुकी होगी? क्या उसे मालूम होगा कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं, या वो किसी दूसरे को संक्रमित तो नहीं अनजाने में कर देगा? तो ये कैसे इससे पार पाया जाएगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। और इन तमाम चुनौतियों से निपटने की कितनी तैयारी है, इसे भी हम समझेंगे। राजनीतिक पार्टियों के लोग इसको कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो लोग कितने तैयार हैं कोरोना के इस दौर में पंचायत चुनाव को लेकर। तो कोरोना संक्रमित उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है और उम्मीदवार के कोरोना संक्रमित होने पर नामांकन प्रस्ताव पेश करेगा। कोरोना पॉजिटिव उम्मीदवार खुद निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं जाएगा। मेरठ में अवकाश के दिनों में भी चुनाव से संबंधित कार्यालय खुलेंगे और बढ़ते कोरोना केस के चलते शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो शासन ने अपनी तैयारी की है, प्रशासन भी उसके लिए तैयार है। अब ग्रामीण कितने तैयार हैं, उम्मीदवार कितने तैयार हैं, राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं, इसे देखा जाएगा। क्योंकि कोरोना एक बार फिर डराने लगा है, कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगे हैं और ये सावधान करने की तरफ एक इशारा कर रहे हैं कि लापरवाही अब भी ना की जाए। क्योंकि यही वो साल है, यही वो महीना है मार्च का, जब इन्हीं दिनों कोरोना ने दस्तक दी थी। उसके बाद जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और एक लंबा दौर जो था वो देश ने देखा। लेकिन अब उन सब से जब हमने पार पाया तो आज हालात क्या हैं वो एक बार फिर डराने लगे हैं। क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच पंचायत चुनाव कैसे संपन्न होगा, उसके लिए कितनी तैयारी है, हम इसे समझेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है जिसमें दिनेश सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा है, नेता कांग्रेस के, मनोज यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अरविंद शुक्ला है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले दिनेश जी, आपके पास में आऊंगा। कोरोना के इस काल में पंचायत चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है और बड़ी चुनौती क्या है, कैसे संपन्न कराया जाएगा चुनाव? राजेश जी, आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में जिस तरह से हुआ था, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था। लेकिन उस चुनौती का सामना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे किया, उसको भी लोगों ने देखा है। और ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कार्यालय में बैठकर सिर्फ इसके नियंत्रण की बात नहीं, उन्होंने ऑन स्पॉट जाकर उन्होंने अस्पतालों की स्थितियां देखी, भोजन सामग्री की स्थिति देखी, फ्रंटलाइन वर्कर की स्थिति देखी और अपने टीम 11 के साथ प्रतिदिन उसकी समीक्षा कर रहे। और उसी का परिणाम था, सुखद परिणाम है कि कोरोना को उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित किया। आप देखिए, जब लोग कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि अपने यहाँ के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं, उनको कैसे हम अपने यहाँ सुरक्षित ले आए, ऐसे समय में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो कोटा में फंसे हुए प्रतियोगी छात्र हों, चाहे प्रयाग में फंसे हुए हमारे छात्र हों, उनको कैसे निकालकर सुरक्षित उनको घरों तक पहुंचाया था, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। हाँ। अब रहा सवाल कि इस समय जब सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश में कोरोना आया तब भी बाहर से जो यात्री आए, आज भी होली के अवसर पर आप देखिए तो बड़ी तादाद में लोग गाँव में आ रहे हैं। या कहें कि पंचायत चुनाव में, क्योंकि ये जो पंचायत का चुनाव है व्यक्तिगत चुनाव बन जाता है राजेश, लोग एक दूसरों को जानते हैं। गांव में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है जी। महत्वपूर्ण तो विधानसभा और लोकसभा में भी होता है, लेकिन गांव का जो चुनाव होता है राजेश जी, उसमें कोई मतदाता छूट ना जाए, इसके सारे कैंडिडेट चिंता करते हैं। अगर वो कहीं दूसरे शहर में है तो उसको भी बुलाने की व्यवस्था लोग करते हैं। तो अभी जो वहां से लोग आना शुरू किए हैं, उनके चलते थोड़ा संक्रमण बढ़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित विस्फोटक है, हाँ। वहां से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उसकी व्यवस्था की। आज रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर, हर जगह इसके टेस्ट की व्यवस्था की जा रही कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच हो, उनकी सैंपलिंग हो, और अगर किसी में कोरोना पॉजिटिव का लक्षण दिखता है तो उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए, जैसे पिछली बार किया गया। निश्चित हम आपको आश्वस्त, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार पूरी तैयारी में है। लेकिन एक निवेदन साथ साथ में और करना चाहता हूं, हाँ। कि सरकार के साथ साथ समाज का
योगदान भी बहुत जरूरी है किसी भी काम में। जब समाज योगदान कर देता है तो वो चीज बड़ी सहजता और सरलता से हो जाती है। तो जैसे पहली बार समाज ने योगदान दिया था, उसी तरह से मुझे लगता है इस बार भी समाज सहयोग देगा और इस सेकेंड फेज के संक्रमण से भी उत्तर प्रदेश मुक्त होगा और पंचायत चुनाव हम बहुत सकुशल संपन्न करेंगे। ठीक है मनोज यादव जी, पंचायत चुनाव से पहले कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है, चुनौती बड़ी होती जा रही है, कितने तैयार हैं आप लोग और लगता है कि तैयारियां सरकार ने, प्रशासन ने उतनी की हैं जितनी होनी चाहिए, कोरोना से भी बचा जाए और चुनाव भी संपन्न हो? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता हर उस दुख, कष्ट और इस तरह की जितनी भी आपदाएं हैं इनको झेलने के लिए और इनसे लड़ने के लिए बखूबी ईश्वर ने उसको इतनी ताकत दी है। हाँ, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, अभी जैसे इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी साफ गोई से कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके कोरोना रोक दिया, तो फिर इनसे अच्छी बैठकें विश्व के तमाम देशों में करी, वहां कोरोना नहीं रुक पाया। बड़ी बड़ी बैठकें हुई, बड़े बड़े इंतजाम हुए। मूल बात से भटका के इस तरह की अपवाद स्वरूप बातें कह के अगर आप राजनीति में मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे आपदा को, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बात में मंशा बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आप आने वाले समय को और एग्रेसिव बनाने जा रहे हैं। जैसा कि महाराष्ट्र की घटना आपने देखी होगी न्यूज चैनल पे, जो नंदेड़ वाली घटना चल रही है, कैसे लोग उग्र हो गए, उन्होंने सारे नियम कानून को तोड़ के पुलिस से उनकी मारपीट हो गई। हम इस बात के पक्षधर नहीं है, लेकिन जब किसी बात के दो पहलू राजेश जी होंगे तो निश्चित तौर पे जनता दूसरे मूड में चली जाएगी। क्या पश्चिम बंगाल की बात की जाए, असम की बात की जाए, तमिलनाडु, केरल की बात की जाए, जिन सारे स्टेट में चुनाव हो रहे हैं वहां पे कोरोना को लेके किसी तरीके की कोई चीज बताई। आज अमित शाह जी की रोड शो चल रहा है नंदीग्राम में, एक जबरदस्त भीड़ दिखने को मिल रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र देश में एक बीमारी को लेके स्टेट वाइज अलग अलग जो चेहरा दिखाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं इस बात में कहीं एक गुंजाइश ये बनती है कि सरकार क्या कोरोना का दुरुपयोग कर रही है। इस बीमारी को लेकर जिस तरीके के आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या वो साफगोई से नहीं स्पष्ट रखे जा रहे हैं? जनता को फिर क्या आप आग की भट्टी में डालने का प्रयास करेंगे लॉकडाउन लगा के? ये सारी चीजें नहीं। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं और जवाब उसका लीजिए दिनेश सिंह से जी। जब वैक्सीन बनी और वैक्सीन के बाद जब उसका श्रेय लिया गया, मोदी जी ने श्रेय लिया, भाजपा की सरकार ने श्रेय लिया, तो अब उस वैक्सीन के डबल डोज लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और वैक्सीन आने के बावजूद भी अगर संक्रमण इस तरह से बढ़ रहा है तो उस वैक्सीन के आने का मतलब क्या है? एक बात। और अगर उससे रोकथाम नहीं की जा सकती वैक्सीन से, मैं लखनऊ पीजीआई की बात बता दूं, लखनऊ यूपी का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल, उसके जो डायरेक्टर है उनको 2 बार डोज लगी और उसके बावजूद भी हस्बैंड वाइफ को फिर से वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो उस वैक्सीन का काम क्या है ये जनता को बताया जाए। हाँ, इस पे जवाब ले लेते हैं मनोज यादव। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शुरुआत से ही जब आप टिप्पणी कर रहे थे कोरोना को लेकर, चुनाव को लेकर। दिनेश सिंह जी। राजेश जी, असल में मनोज जी अभी कह रहे थे हमने इस पर राजनीतिकरण कहीं से करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मनोज जी ने जरूर राजनीतिकरण कर दिया। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ सरकार काम कर रही, तो हम नाम किसका लेंगे? हम नाम क्या दूसरे पार्टी के दलों का लेंगे, नेताओं का लेंगे? तो आपने सरकार के बारे में पूछा है, तो सरकार तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है और उन्होंने कैसे मुस्तैदी से काम किया ये भी लोगों ने देखा है। और कैसे सिर्फ सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ग्रास रूट लेवल पर कैसे काम किया है, फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम किए हैं। बाकी दल के लोग कहाँ थे काम करता, पता नहीं चलता था। अरे मनोज यादव जी दल के नेता तो कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई वैक्सीन है, इस पर हमको भरोसा नहीं, हम नहीं लेंगे, हम आएंगे तो मुफ्त में वैक्सीन देंगे। लोग भूल जाते हैं। अब मैं दूसरी बात करना चाहते हैं, देखिए जो सवाल अभी मनोज जी ने उठाया कि वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमित लोग हो रहे हैं, तो क्या मतलब है? इस देश में बहुत सारे वैक्सीन आए राजेश जी, पोलियो का भी वैक्सीन आया, वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ घटनाएं आती हैं। इस पर भी वैज्ञानिकों ने और साइंटिस्टों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब वैक्सीन डेवलप किया गया तो उस समय उन्होंने किसको बधाई दी? बधाई उनको दी, उनकी पीठ थपथपाई जिनके कारण वैक्सीन हिंदुस्तान में आई। तो जो इस काम में अनुसंधान में लगे हुए लोग, वो उसके बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर, लेकिन वो तो कहीं बधाई के पात्र नहीं जो
फ्रंटलाइन वर्करों के ऊपर। लेकिन दिनेश सिंह, मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। देखिए, आप कोरोना पे काबू करने की बात कर रहे हैं, ठीक है कि वहां पे सजगता हमें दिखाई दी, मुख्यमंत्री गंभीर दिखे, लेकिन यहाँ पे दोबारा मामले बढ़ रहे हैं, वो चिंताजनक है। जी, वही आपका ये कहना था, मामले तो बढ़ रहे हैं उसका कारण, लेकिन इन्होंने ये कहा, एक सवाल उठाया कि वैक्सीनेशन के बाद भी मामले आ रहे हैं, जिनको दोनों डोज लग गई। ये मनोज जी का मूल सवाल है। देखिए, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी टीवी चैनल पर बैठ के कम से कम भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको रोकने में योगदान नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम भ्रम फैलाने में योगदान मत दीजिए। ठीक है, ये कहा गया है मनोज जी बता रहे हैं, जब तक राजेश जी, जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक हमको कड़ाई और दवाई दोनों करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, कुछ घटनाएं होगी, कुछ मामले आएंगे, इसको किसने कहा कि नहीं आएंगे, लेकिन वो कैजुअलिटीज कम होगी, नंबर ऑफ केसेस कम होंगे। ठीक है, मैं इस पे जवाब दूंगा। और मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ठीक है, दिनेश सिंह, आपने जो बातें की है उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे मनोज यादव करेंगे, लेकिन मनोज जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के उस पार मैं आप ही का जवाब लूंगा कि आपने क्या इसके लिए जवाब तैयार किया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात पंचायत चुनाव की कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव के दरमियान ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आखिर वो कितनी बड़ी चुनौती है, वो कितनी बड़ी चिंता है। वरिष्ठ पैनल हमारे साथ बना हुआ है। दिनेश सिंह के जवाब पे मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे, हमने ब्रेक लिया था। मनोज जी, आप कुछ जवाब दे रहे थे। देखिए, दिनेश सिंह जी की जो बातें हैं वो मेरे सवालों के जवाब नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि अगर किसी महामारी या किसी आपदा के दौरान जो सरकार काम करती है, उसको उसका श्रेय लेने का हक नहीं है। बिल्कुल हक है और लेना भी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपने जिस तरीके से भी एक बात कही कि हमारे पार्टी के वर्कर ने काम किया, तो क्या आप इतने कंजूस और इतने मतलब आपका चरित्र इतना गिर गया कि आपने क्या उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे राजनीतिक दल ने उस कोरोना आपदा काल में काम नहीं किया? क्या कोई बाहर नहीं निकला? क्या उनसे केस नहीं लगा? अरे आपके कार्यकर्ताओं पे तो केस नहीं लगे, मैं बांटने निकला, मेरे ऊपर केस लगा, मेरी पार्टी के हजार वर्कर पे मुकदमे दर्ज हुए। क्या हमने कोरोना काल में जो लोगों की मदद कर दी? तो आप छोटे दिल के हैं, आपका जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है, इसलिए आप इस तरह की हल्की बातें करते हैं। बड़ी आपदा थी, आप इसका श्रेय स्वयं लीजिए, लेकिन अगर कोई और पार्टी काम कर रही है और संगठन के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको बताइए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने पूरी तरीके से अपना चरित्र उजागर कर दिया राजेश जी, और ये कह दिया कि अब इस बीमारी से पूरी तरीके से हम जीत गए। जनता को विश्वास हो गया, जनता उन सारी चीजों से हट गई। सरकार ने भी टीवी चैनल से लेके हर जगह इसका प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, आपको मास्क लगाना है, सब कुछ बंद हो गया। अब जब दोबारा से ऐसी स्थिति हुई है तो आप बच्चों को ठीक है दिनेश सिंह, मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले दो और लोग हैं। हाँ नहीं, एक सेकंड दिनेश सिंह, सरकार की तरफ से कहा गया है, ठीक है, देखिए दो और लोग हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। कड़ाई भी दवाई दोनों जरूरी है। अब राजेश जी, मनोज जी जैसे दल के लोग हैं, जो आप भीड़ इकट्ठी करेंगे, आप कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो केस तो लगेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी की बात बताएंगे, समाजवादी आप तो बैठे हैं, आप बताइए ना, किसके नेता ने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है? अरे आपने वैज्ञानिकों के ऊपर आपने सवाल खड़े कर दिए, अनुसंधानकर्ताओं के ऊपर आपने सवाल खड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है, इस तरह का वातावरण तो मत फैलाइए, लोगों को गुमराह करने का क्या है आपके लगने के बाद? तो इसका आपको कहना चाहिए कि टीका सबको लगवाना चाहिए, टीका न लगवाइए। बताइए मुझे मनोज जी, टीका लगवाना चाहिए? एक सेकंड, अब मैं डिबेट में दूसरे और दो लोग हैं हमारे साथ, उनको लाना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं। सवाल भी मेरा आपसे ये कि कोरोना के इस काल के बीच चुनाव की कितनी तैयारी और कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए राजेश जी, अभी आपने डिबेट हुई है आपकी, और डिबेट में 10-15 मिनट बाद हम आए हैं जी, और हमारे बीच के अंदर हमारे दिनेश भाई सरकार का प्रतिनिधित्व रख रहे हैं, और उनकी बातों के अंदर 3-4 बातें उन्होंने खुद ही निकाल दी। लेकिन उन बातों को निकालते समय वो शायद भूल गए कि उन्हीं प्रश्नों में फिल गए। उन्होंने बोला कि भ्रम फैलाते हैं। देखिए, भ्रम कौन फैलाता है? मैं पहले भ्रम का उनका जवाब दूं। भ्रम फैलाते हैं भाजपा के लोग और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, और शीर्ष नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री,
अगर वो भ्रम नहीं फैला रहे तो अपनी रैलियों के अंदर इतना ज्यादा भीड़ दिखाकर वो कौन से भ्रम को रोक रहे हैं? वो भ्रम ये दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोरोना नहीं है, ये कोरोना मिनट और मिनट पेट के अंदर स्टार्टिंग है। तो इस भ्रम को दूर करने की पूरी व्याख्यान आप दिनेश जी दे दीजिएगा। अब दूसरी आपने एक बात बोली थी कि दूसरे पार्टी वाले कुछ नहीं कर रहे, और दूसरे पार्टी वाले कुछ नहीं कर रहे। आपके वक्तव्य में एक बात निकल के आई कि वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। यानी अगर दूसरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर जो 135 करोड़ जनमानस का निवासी है, अगर वो भीड़ इकट्ठी करता है तो वो कोरोना की आपदा का दोषी है। लेकिन जहां सरकार को अपनी सत्ता लेनी है और उस सत्ता के लिए अगर उसको भीड़ इकट्ठी करनी है पैसे, दल, बल और पैसे और प्रशासन की जोर से, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो भ्रम युक्त है, वो भ्रम फैला नहीं रही। और अगर सरकार से, अगर सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों से विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का प्रश्न पूछेगा तो वो भ्रम फैलाता है। अगर मनोज जी ने प्रश्न करा है वैक्सीन के ऊपर, तो अधिकार है हमारा और मनोज जी का आपसे पूछने का, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब आपने वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? जब वैक्सीन लगाने के बाद उसका रिजल्ट ही पूरा नहीं आ रहा और उस वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव हो रहा है, तो मेरा अधिकार क्यों नहीं आपसे पूछने का? अभी परसों एक डिबेट में मैं आपके चैनल में बैठा था, तो जो डॉक्टर थे, हेल्थ विशेषज्ञ, उन्होंने बोला कि मैंने 3-3 मास्क लगाए और 3-3 मास्क लगाने के बाद भी मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और महीने भर में कोरोना पॉजिटिव रहा। उन्होंने इस चीज के सावधान बताया कि वैक्सीन लगानी चाहिए, लेकिन वैक्सीन प्रॉपरली पूरी तरह से उस तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही। तो अगर विपक्ष के नेता होने के नाते मनोज जी या चंद्रमोहन शर्मा या कोई भी व्यक्ति सरकार से प्रश्न चलता है, तो प्रश्न का जवाब देने से ज्यादा वो इस चीज के लिए उसे दोषी क्यों ठहराते हैं? पहला क्वेश्चन जवाब ले लेते हैं। अगर एक मिनट जरूरी है, उसके साथ साथ अगर इसके लिए किसी हेल्थ एक्सपर्ट को लाया जाए और वो हेल्थ एक्सपर्ट उसका बखान करे और ये भाजपा के लोग अतिशयोक्ति अलंकार ना लगाएं, तो देश की जनता उसको जल्दी समझेगी। क्योंकि देश की जनता डॉक्टर से सुई लगवाती है, किसी नेता से सुई नहीं लगवाती है। ठीक है। तो इस चीज का दिनेश जी, आप आदमी अच्छे हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आप चाटुकर्ता के अंदर मत जाइए, आप अतिशयोक्ति अलंकार मत लगाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी हैं, सबको पता है ये बात, तो बच्चे को पता है। चलिए चंद्रमोहन जी आप जवाब ले लेते हैं। देखिए आपने दो गंभीर बातें की हैं और इस पे दिनेश सिंह जी कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी आप जवाब दीजिए। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा, हमने कभी किसी भी सरकार किसी की रही हो, अगर किसी सरकार कोई सरकार अच्छा काम रहे तो उस पर प्रश्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। कोई भी सरकार है जो काम करती है, अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए अच्छा काम किया, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, दो पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, कम से कम इनको पीठ थपथपानी चाहिए और कहना चाहिए। लेकिन ये लोग तो कौन सा नाटक कर रहे थे, आप भूल गए? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कैसी नौटंकी फैलाई थी, बस खड़ी करके वो लोग भूल जाते हैं क्या नाटक चल रहा था। और यही दूसरे दल के अखिलेश यादव जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सूबे के मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, भरोसा नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। ये किस तरह का मजाक होता है? ये आप सवाल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं खड़ा कर रहे, ये आप अपने वैज्ञानिकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे उनका मनोबल क्षीण होता है। आपको जहां उनका उत्साह करना चाहिए जरा रुकिए। और दूसरे, आज भी बैठ के अभी हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, संभाले नहीं संभाल रहा है महाराष्ट्र, पहले आप संभालिए। और प्रधानमंत्री ने जो कहा, कहीं भी आपने सराहना नहीं की। प्रधानमंत्री ने लोगों में हिम्मत बढ़ा रहे, लोगों में उत्साह बना रहे, जिज्ञासा बनी रहे, उसके लिए उन्होंने कहा दीपक जले, ये सबने आपने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ताली बजाइए, तब आपने मजाक उड़ाया। अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा फूल बरसाइए, तब आपने सवाल उठाया। आप तो जब फ्रंटलाइन वर्कर के ऊपर जमातियां जब हमला कर रहे थे, तब भी आप कोई उस पर एक टिप्पणी नहीं किया। और चंद्रमोहन जी, समाजवादी पार्टी, दोनों के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, क्या वैक्सीन को लेकर आपके नेताओं की तरफ से कोई वक्तव्य आया? आपके नेताओं ने क्या ट्वीट करके कहा कि सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए? क्या आपकी जिम्मेदारी? निश्चित तौर पर राजेश, हम सरकार में। ठीक है दिनेश जी आप सुन लेते हैं। चंद्रमोहन जी और मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज मैं आपके पास आता हूं, लेकिन चंद्रमोहन जी शॉर्ट टिप्पणी, क्योंकि अरविंद को भी मुझे लाना चर्चा में। पार्टी और मनोज जी की पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब सुन लीजिए ना, देखिए दिनेश जी ने 2-3 सवाल अब कर गए, लेकिन जिन सवालों का जवाब मनोज जी और मैंने उठाया, मैंने आपसे जो सवाल उठाया उसका आपने जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब नहीं दिया, बताइए, मैं देता। अगर आप इस देश के अंदर भ्रम फैलाने की स्थिति है,
तो भ्रम क्या फैलाने का बंगाल काम के राहुल अंदर गांधी जिस तरह करते का हैं। आप- हमको लगता है कोरोना को अरे यार, रोकने के लिए राजेश जी, पश्चिम आपकी- बंगाल नहीं जा रहे हैं ना। दिनेश जी, आपकी कोरोना प्रॉब्लम को क्या है कि रोकने आप के लिए सुनते पश्चिम नहीं हैं। बंगाल नहीं जा रहे हैं। देखिए एक एक करके क्या गंभीर यार, मसला है। हम जब चाहते हैं कि जो बात ग्रामीण जो लोग जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो समझ पाएं कि कितनी बड़ी चुनौती है, उससे कैसे सावधान रहना है, कैसे उससे संभलना है। आप लोग अगर आपस में इस तरह उलझेंगे तो बात वहीं रह जाएगी। चंद्रमोहन जी बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा सर। बिल्कुल शॉर्ट में करूंगा दिनेश भाई। देखिए, आपसे क्वेश्चन इस बात का पूछा, आपने भ्रम के प्रश्न पैदा करा। मैंने आपसे भ्रम से पूछा, क्या जिस तरह से अमित शाह की रैलियों के अंदर भीड़ आ रही है और उस भीड़ के साथ वो उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, क्या ये भ्रम नहीं है कि देश के अंदर कोरोना नहीं है? ये राजनीति है क्या आप चंद्रमोहन, बंगाल के अंदर क्योंकि जो- राहुल सुन गांधी लीजिए, और सोनिया बाद में गांधी जवाब जहाँ दे जा रहे हैं दीजिएगा। वहाँ 4 लोग इकट्ठे अरे नहीं अगर हो आप रहे हैं, सच्चे- इसलिए आप अगर कहिए आप आपके सच्चे हैं तो बाद में जवाब दे दीजिएगा ना। चिल्लाते क्यों हैं? कोरोना के डर से नहीं अरे निकल रहे आप हैं। चिल्लाते क्यों हैं? ये आप सुनिए, चिल्ला नहीं रहा हूँ, अगर आपको उसके बता बाद रहा अगर हूँ, देश आपको दिनेश जी, बता रहा हूँ सुनिए तो चंद्रमोहन जी, कहाँ है राहुल गांधी? अरे हमारे हाँ, बोलने के बताइए ना। बाद बोल लीजिएगा। नहीं, आप ये बोल बता दीजिएगा, दीजिए बहुत कहाँ है समय राहुल मिलेगा गांधी? आपको बोलने। बंगाल में दिख नहीं रहे हैं खोजने से। अरे आज डिबेट कोरोना के ऊपर है, राजेश जी ने अरे रखा भाई, है, कोरोना के जो ही कारण कोरोना कोरोना जैसी के आपदा बारे में चल रही पूछ रहे है, हैं। बंगाल में उस क्या आपदा के कोरोना अंदर का आप डरा जो गया इलेक्शन है? राहुल करने जा गांधी, रहे सोनिया हैं, गांधी, प्रियंका उसके गांधी को लिए नहीं दिख रही, वही पूछ अब रहा हूँ। सुन तो लीजिए यार, मैं डिबेट नहीं करता ना, ऐसी तू मैं की मजा नहीं आता अरे है। भैया, हम आपसे देश को सवाल पता पूछ रहे चलना हैं, चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। चंद्रमोहन जी नहीं, सवाल नहीं, देखिए एक करिए। एक करके बोलेंगे तो वो ज्यादा संयमित रहती है वो जो डिबेट है। एक एक करके आप बोलेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के उस पार मनोज यादव चूंकि जवाब दे रहे थे और मनोज से टिप्पणी लेंगे। अरविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा इस बात पे हो रही है कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बीच पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं वो कैसे संपन्न होंगे, वो कितनी बड़ी चुनौती है शासन प्रशासन के लिए। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले चंद्रमोहन और दिनेश जी के तीखी बहस हो रही थी, लेकिन उनके दिनेश जी का जवाब मनोज यादव दे रहे थे। मनोज जी देखिए राजेश जी, बीजेपी सरकार में है और सरकार आरोप नहीं लगाती है, सरकार अपने किए गए काम को बताने का प्रयास करती है, विपक्ष से सहयोग मांगती है। ये सरकार का मूल काम होता है। लेकिन चूंकि सरकार में एक नए भारत में एक नई तरीके की राजनीति है कि विपक्ष पे आरोप लगा दो और खुद अपना कट्टी मार के निकल लो, तो ये वाली राजनीति हम पसंद नहीं करते। हम कह रहे हैं, अखिलेश जी ने वैक्सीन पे सवाल उठाया था, इसमें दो राय नहीं है। वो व्यंग्य आप समझ लीजिए या आपकी वैक्सीन का नाम लेके कहा, वो प्री मैच्योर वैक्सीन थी, इसलिए सवाल था। मैं कोट करके कह रहा हूं, मेरी बात अगर गलत हो तो मुझसे FIR दर्ज करा दीजिएगा। PGI जो उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन अस्पताल सरकार का है, हाँ। उसके डायरेक्टर को 2 डोज लगने के बाद हस्बैंड वाइफ उनके डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव फिर से हो गए। फिर उस वैक्सीन का क्या मतलब रहा? ये मूल सवाल है। हम दवाई खाएं और बीमारी ना खत्म हो तो उस दवाई का मतलब, इसका मतलब वो दवाई कारगर इफेक्टिव दवाई नहीं है। तो मेरे काबिल साथी जो दिनेश जी हैं, उनको जवाब इस बात पे देना चाहिए कि क्या जो वैक्सीन आई वो अर्लियर आपने उसको प्रस्तुत कर दिया, देश के तमाम सारे देशों में वैक्सीन आ गई थी, आपको हड़बड़ी थी, पूर्ण रूप से उसका टेस्ट नहीं हुआ था। एक बात। दूसरा, एक मिनट, आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं पश्चिम बंगाल। मैं स्वागत करता हूं आपकी बुद्धिमत्ता का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी में पूरी बीजेपी क्यों नहीं जा रही है, पश्चिम बंगाल में क्यों पड़ी है? अरे सब पता है, सब पता है, कितनी रैली करी अमित शाह ने, हमें सब दिख रहा है। आई नो वेरी वेल। देखिए, ये तरह की बातें कह के आप राजनीति के दोहरे चरित्र को उजागर मत करिए। आपसे जनता सवाल पूछ रही है कि क्या वैक्सीन सही है या नहीं, असरदार है या बेअसर, जवाब ये दीजिए। ठीक है दिनेश सिंह जी, बहुत शॉर्ट में अरविंद जी के पास में आ रहा हूं। हाँ। हमने पहले भी कहा था कि कम से कम टीवी चैनल पर बैठकर, कम से कम प्राइम न्यूज चैनल पर बैठकर लोग भ्रम ना फैलाए तो ठीक है। उन्होंने कहा मैंने पहली बार ही उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत बाद में समझना थी। मैंने कहा कि कहीं भी किसी भी वैक्सीन में, दुनिया के किसी भी वैक्सीन, जरा रुक जाइए, अब क्या हुआ? दुनिया के किसी भी वैक्सीन में आप 100% नहीं, कहीं ना कहीं जो भी वैक्सीन है, आज पूरी दुनिया को भरोसा है भारत की वैक्सीन पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में भरोसा नहीं है। इन्होंने जो सवाल उठाया, फिर सुन लीजिए, इन्होंने जो सवाल उठाया कि PGI के डायरेक्टर को हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को
वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुई। देखिए केस आएंगे, मैंने पहली बार कहा। और दिनेश जी, भ्रम की बात बताइए, भ्रम कौन फैला रहा है? अरे एक मिनट जरा रुकिए ना, भ्रम कौन फैला रहा है? तो बताएंगे भ्रम फैलाने के लिए तो देखिए, कोरोना के अंदर जो भ्रम है वो कौन फैला रहा है? आप चाहते हैं कि लोग अगर अमित शाह जी सही है कि कोरोना की रैली के अंदर इतनी भीड़ आनी चाहिए तो देश का हर जनमानस ठीक है, ये भ्रम है या नहीं? जवाब लीजिए ना। वो चंद्रबाबू जी बोल रहे हैं। आपने सवाल अच्छा उठाया, उसका जवाब दिनेश जी, ये बात जनता को पता चलनी चाहिए कि कोरोना के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं और लोगों का जमात इतनी इकट्ठी होती है और सर से सर मिल रहा होता है, तो क्या ये पोर्टफोलियो है या नहीं? मुझे बस तो कोरोना दिनेश सिंह जवाब दीजिए, ये बता दीजिए। ये बहुत गंभीर सवाल है कि देश का हर जनमानस आप जो सवाल उठाए कोई गंभीर नहीं, लेकिन मनमोहन जी ने ये गंभीर कैसे नहीं है? देखिए, आपको हम कह रहे हैं कि कोरोना है, हम लोग डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन जब आपको जनता चाहिए। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, आप वक्त जाया कर रहे हैं। एक सेकंड, अरविंद मैं आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा दिनेश सिंह आपके पास, अभी कई सवाल हैं। एक सेकंड चंद्रमोहन जी, एक सेकंड चंद्रमोहन, एक सेकंड, देखिए अहम सवाल उठाया था, उसका जवाब लेने दीजिए। अगर आप भी बोलेंगे तो फिर वो जवाब कहीं ना कहीं बच जाएगा। दिनेश सिंह, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा और सारे विशेषज्ञों ने भी कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ मामले आएंगे, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद ग्रेजुअलिटी कम होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी, इस डेथ रेट में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, इसलिए इस वैक्सीन को लेना जरूरी है। फैलाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नहीं मुद्दे पे आइए, देखिए एक दूसरे पे मत जाइए, अभी बाद में करेंगे। अरविंद शुक्ला, मैं आपके पास अभी तक नहीं आया। अरविंद शुक्ला जी, अभी मौजूदा वक्त में अगर देखें तो दूसरी वेव जो है कोरोना की दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में, यानी गांव में चुनाव है। कितनी बड़ी चुनौती यहां पे शासन प्रशासन के लिए ये होगी और इसे संपन्न कराना? देखिए, ऐसा है कि जब कोरोना शुरुआत में आया तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसका कोई अनुभव नहीं था किसी प्रकार का। लेकिन आज हम लोग जिस समय पर बैठे हैं, लगभग 1 वर्ष से अधिक का अनुभव सरकार के पास आ चुका है। अब पहले की वो स्थिति नहीं है। आज पीपीई किट भी है, आज वैक्सीन भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं। आज सोशल डिस्टेंसिंग होता क्या है उसकी अवेयरनेस भी लोगों के पास है, तो पहले से बेटर पोजीशन में है। तो मुझे लगता है कि चुनाव किस प्रकार से होंगे। अच्छा, मैं जरा विपक्ष की भूमिका की भी थोड़ी सी बात कर लूं। देखिए, बड़ी दुखद विषय है कि अब विपक्ष अपने देश में ऐसा होता जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो या अन्य पार्टियां विपक्ष में हो। अब सरकार जो भी अच्छा करेगी, अच्छा करे बुरा करे, उसका सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। मुझे अभी भी याद है राजेश जी, शुरुआत में जब कोरोना का विषय आया तो बाकी पार्टियों ने उठाना शुरू किया, साहब कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। फिर जब ये साबित हो गया कोरोना है, ये इवन बंगाल में ममता बनर्जी ने बोला कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। बाद में वो ईंट लेकर वो सड़क पर डिस्टेंसिंग के गोले बनाते हुए मिली। तो सबसे पहले ये बात आई। दूसरी बात आई कि भाई वैक्सीन आ जाएगी, फिर लोगों ने विरोध किया, नहीं साहब वैक्सीन आ ही नहीं सकती, गुमराह कर रहे हैं, देखिए वैक्सीन तो आ ही नहीं सकती, 1.5 साल लगता है आने में, वैक्सीन आ गई। अब जब वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगने लगी, तब लगता है नहीं साहब वैक्सीन खराब है। अभी मनोज जी एक उदाहरण दे रहे थे पीजीआई का डायरेक्टर का। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पीजीआई के डायरेक्टर जो है बहुत बड़ी पोस्ट है, उससे अगर कोई डॉक्टर कम से कम 10 डॉक्टर उनसे मुलाकात करते होंगे मिनिमम रोज, एक डॉक्टर कम से कम 100 मरीजों से मुलाकात करता है। मतलब 1000 मरीजों का इन्फेक्शन उनसे डायरेक्ट रूबरू हो रहा है एवरीडे। तो इस तरह के उदाहरण अगर आप टीवी चैनल पर देते हैं और जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। और इस तरह से जनता के बीच में भय फैलाकर, डर फैलाकर, और हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने इसको खोज कर रहे हैं, देखिए मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये विपक्ष की यह जो भूमिका है कि कोई भी कार्य हो उसका विरोध करो, कोई भी कार्य हो उसका विरोध करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और कोरोना के समय में सबसे खराब भूमिका रही विपक्ष की, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कम से कम कोई विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी कंट्री फीलिंग निकल के आनी चाहिए कि हम किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टीगत बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी कंट्री फीलिंग। आखिर आप इतने बड़े चैनल से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वैक्सीन फेल्योर है,
तो आखिर पूरे देश में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल, आपको जिम्मेदार बात कहनी चाहिए। हाँ। और मुझे लगता है कि रही बात पंचायत चुनाव की, हाँ। तो इस समय सरकार के पास 1 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है, तमाम पीपीई किट है, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके पास अनुभव है और वो मुझे लगता है ठीक प्रकार से चुनाव करा ले जाए। ठीक है, अब दोनों प्रवक्ता, चूंकि आपने विपक्ष पे सवाल उठा दिए, विपक्ष की भूमिका का जिक्र यहाँ पे किया, तो दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले मनोज यादव को सुन लेते हैं। देखिए राजेश जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने हमें आईना दिखाया, हम उनको धन्यवाद करते हैं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। आप कहिए तो हम भी चाटुकार बन जाएं सरकार के, आप बन सकते हैं, आपके कॉन्सेस अलाउ करते हैं कि आप चाटुकारिता करने के लिए बने हैं, लेकिन विपक्ष नहीं बना ना चाटुकारिता करने के लिए। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो निश्चित तौर पे इस बात की हमें इजाजत देता है कि अगर सरकार का कोई काम बुरा है तो उसका हम विरोध करेंगे। आपको अभी जब कहा सरकार के प्रवक्ता ने कि हमारे वर्कर ने मदद की और विपक्ष के वर्कर ने मदद की, तो उन पर मुकदमे ठोक दिए, तब आपकी मुंह में टेप लग गया। आप एक बार भी नहीं सरकार से पूछ पाए कि अगर विपक्ष का कोई वर्कर कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहा था तो उस पर मुकदमा और अपने कार्यकर्ता को प्रशस्ति पत्र, तो ये गलत मापदंड नहीं है, ये गलत है, नहीं दोहरा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपको बता दे रहा हूं, हम विपक्ष है, हम डरते नहीं है, हमें किसी मकान का डर नहीं है, हमें जेल जाने का डर नहीं है। लेकिन मनोज यादव, इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। अगर डर नहीं है तो आप गैर जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे। लेकिन मनोज यादव, 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कोरोना के आड़ में सरकार पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाह रही है, ऐसा बयान भी सामने आया। बिल्कुल। देखिए, आप ये बताइए, क्या सरकार ने बिहार में जिस तरीके से चुनाव जीता है कोरोना की आड़ में, आपको इस बात से इल्म नहीं है क्या? किस तरीके से कोरोना की आड़ में स्लो काउंटिंग कराई गई, फिर उसके बाद किस तरीके से जीती हुई सीटों को हरा दिया गया? ये क्या अंधा बन के ये देश नहीं देख रहा है क्या? ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जैसे लोगों की मंदबुद्धि जैसी नहीं, अगर ऐसा था तो आप लोग चुनाव आयोग क्यों नहीं गए इस बात को लेके कि साबित हमने आंखों के सामने हमारा ये हो गया? आप जाइए ना, चुनाव आयोग तो है इस बात के लिए। अगर सबकी आंखों पे पट्टी बन गई है और सिर्फ कमियां आपको दिख रही हैं, तो चुनाव आयोग और तमाम संस्थाएं हैं इसके लिए। ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार महोदय है जो कह रहे हैं हम सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सारी सरकार के पक्ष में कर रहा है। सरकार से सवाल करो। राजेश भाई, 1 मिनट, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं। देखिए राजेश भाई, बेसिक क्या है कि आज देश का संतुलन जो है वो एक तरफ चला गया है। तो हमारे जो अरविंद भाई हैं बहुत समझदार और बड़े अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अच्छे, इनका मतलब मैं इनको दोष नहीं देता हूँ, लेकिन इनकी मजबूरी है। हर आदमी किसी चीज पे प्रेशर उठा दे स्वाभाविक नहीं है, किसी का नेचर नहीं होता है। हमारा नेचर है, हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, मनोज जी सपा के नुमाइंदे, तो हमारा नेचर, हम प्रेशर उठाएंगे, हमारा हक बनता है। अब प्रेशर आता है, देखिए चाटुकारिता सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को करना स्वाभाविक होता है, लेकिन लेखनी कलम जो लिखना चाहिए वो सत्ता से ही प्रेशर करने का हकदार है, वो विपक्ष से नहीं है। आज विपक्ष मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर का मतलब 44 सांसद कांग्रेस के और दूसरे मुट्ठी भर, इसी के कारण सत्ता अंकुश से बाहर है और इसी कारण आज मजबूर हो गए ऐसे अच्छे नामी गिरामी राइटर जो मजबूरी के अंदर डरते हैं कि कहीं उनकी कलम की लेखनी की शाही न छीन ली जाए। देखिए, लेकिन देखिए अरविंद जी वक्त वक्त पे सरकार को भी आईना दिखाते रहे हैं। आज उन्होंने अगर आपके लिए कहा है तो इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, बात समझिए। अब मेरा गंभीर बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, विपक्ष, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इस बात का होता है कि लोकतंत्र के अंदर सरकार जो कार्य करती है, ये सरकार अच्छे कार्य कर रही है, ठीक है, अच्छे कार्य कर रही है, क्योंकि उसकी मंशा अच्छा कार्य करने की है। लेकिन अच्छे कार्य करने का मतलब ये नहीं कि उसके सारे कार्य अच्छे होते हैं। और अगर ऐसा विपक्ष के अंदर जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की थी, तो इसी जीएसटी का विरोध यही भाजपा सरकार करती थी, इसी मनरेगा का विरोध यही भाजपा सरकार करती थी, और इसी चीज के अंदर जब हमने और पैटर्न लाने की कोशिश करी तो उसी का विरोध इसी सरकार ने करा। तो वो भी एक विपक्ष था, वो भी एक सरकार थी, लेकिन उस सरकार के अंदर नामी गिरामी पत्रकार, नामी गिरामी चैनल, में किसी को नहीं कह रहा, वो उस समय सरकार के आईने में नहीं आते थे। बड़ी मुखौटी के साथ, मुझे याद है 2014, 2012, 13 का वो दौर जब खुल के हर मीडिया ने और हर राइटर ने यूपीए सरकार की आलोचना करी थी और दम भर के करी थी, लेकिन यूपीए सरकार ने उसको दबाया नहीं था। और यही सरकार यूपी के अंदर भी था
कि अगर अखिलेश जी के टाइम के ऊपर कुछ डेवलपमेंट हुई तो वहां की जब डेवलपमेंट को नकारा गया तो उसका विरोध नहीं हुआ। तो ये मैं दोबारा आऊंगा। कहते कैसे लोकतंत्र का मतलब ये है। दिनेश जी देखिए, गांव की जब सरकार बनेगी, गांव में जब चुनाव होगा तो ग्रामीण स्तर पे अगर देखें तो कोरोना उतना वहां पे नहीं फैला या उतना उसका असर नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरी वेव जो है वो डरा रही है। डरा इसलिए नहीं चूंकि पंचायत चुनाव में बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके रिलेटिव शहरों में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई दूसरी जगह, वो भी यहाँ पे मतदान करने आएंगे, वो लोग बुला रहे हैं उनको। तो इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाएगा जब गांव में अगर चूंकि उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही, उतनी जांच नहीं हो पा रही, इन सब चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल, देखिए पहले एक सवाल का जवाब मैं दे दूं दोनों अपने नेताओं का, फिर मैं आपके मूल सवाल पे आता हूं। देखिए, जब कोई सही बात करता है, जैसे अरविंद जी ने कोई एक सही बात का समर्थन अगर किया तो लोग कैसे मंद बुद्धि और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई एक मंद बुद्धि का नेता कोई बात करता है तो उसके बड़ाई करने के लिए इनके दल के नेता कैसे आ जाते हैं, ये भी सबने देखा है। चाहे वो आलू से सोना पैदा करने की बात हो, जो जब जब वो खोलते हैं कुछ न कुछ गलती संदेश देते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी ने रामायण लिखी थी, प्रधानमंत्री जी तो सिकंदर को यहाँ ले आते हैं, उसकी बात देखिए आप, तो वो भी एक दौर है। आप इससे ज्यादा और क्या देखेंगे? अभी भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, सुनना पड़ेगा ना आपको। आप मंदबुद्धि की बात करें, मैं तो प्रधानमंत्री को नहीं कह सकता ना, हमारे देश के शोर है वो, मेरे भी प्रधानमंत्री है वो, लेकिन आपकी सभ्यता हमारी सभ्यता नहीं है ये। सुनेंगे तो अच्छा जवाब देंगे। देखिए राजेश, नहीं, जब आप जवाब देंगे तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। मुझे बता दीजिए, गुरु गोविंद सिंह ने रामायण लिखी थी, सिकंदर बिहार आ गया था, बता दीजिए तुलसी जी और कबीर जी और ये सब एक जगह मिल गए थे क्या? गुरु नानक जी जब कबीर जी, संत कबीर जी दिनेश जी, देखिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे पार्टी के मुखिया का, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे किसी न किसी रूप में। ठीक, तो आज उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन जब पार्टी के बड़े नेताओं के मन में ही इस तरह के ख्यालात होंगे, ठीक, और इस तरह की बातें होंगे, तो जरा आप कल्पना करिए कि गांव में भ्रम नहीं फैलाएंगे। जो अरविंद जी ने कहा कि निश्चित उस समय सरकार के पास या किसी के पास अनुभव नहीं था, हमारे पास पीपी किट नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थे, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। बिल्कुल दिनेश जी, अभी और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनको कई चुनौतियां हैं जिस पे हम बात करेंगे, और लोगों में जागरूकता भी है, और आप जैसे समाचार चैनल भी हैं जो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल, हम लगातार जागरूक भी कर रहे हैं और सही जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। दिनेश जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, आपकी बात अभी यहीं पे मैं रोकूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा लगातार इस बात पे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि पंचायत चुनाव होने को है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, और उससे पहले अब जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ने लगी है, कोरोना के मामले तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव कैसे संपन्न होंगे, उसके लिए क्या तैयारी है, इस पे लगातार हम बात कर रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, और क्या जो जागरूकता शहरों में हमने देखी, 1 साल का जो अनुभव सरकार के पास है कोरोना से अब निपटने का, क्या ग्रामीण स्तर पे वो है? क्या गांव में उतनी जागरूकता, उतने लोग सतर्क हैं, उतने अलर्ट हैं, उतने गंभीर है कोरोना को लेके? देखिए, जागरूकता तो गांव में जरूर है, लेकिन उतने अलर्ट नहीं है, उतने गंभीर नहीं है, क्योंकि शहरों में उनके पास अवेयरनेस होना ये अलग विषय है, और उस अवेयरनेस को फॉलो करना और उसके प्रति गंभीर रहना ये दूसरा विषय हो गया। तो गांव में थोड़ा कम देखने को मिलता है। जानकारी उनको अवश्य हो कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग से रहना है, मास्क लगाना है, सारी जानकारी है, लेकिन क्या वो कर रहे हैं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। और ये जो कोविड-19 की बात हम लोग करते हैं, वो कम्युनिकेशन की बात है। हम जितना ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले गांव में क्या होता है, गांव का उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी थोड़ा अच्छा होता है, उनको ज्यादा उतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अभी शहरों से जो लोग आ रहे हैं चुनाव के लिए, जैसे शुरुआत में भी अपने कई लोगों ने बताया, तो वो अब आकर उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चैलेंज जरूर है। लेकिन अब सरकार में क्या है, कितनी बड़ी बड़ी चीजों को हैंडल कर चुकी है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हैंडल कर चुकी है, और उसके पास एक खासा अनुभव भी है, उपकरण भी है, वैक्सीन भी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और आप समझिए कि मुझे जो अभी दिख रहा है, लोग मित्रगण कहेंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ नहीं, लेकिन फिर भी सरकार सकारात्मक है, सरकार का जो रवैया है वो चुनाव कराने। लेकिन यहाँ पे जरूरत है विशेष तौर पे गांव में वैक्सीनेशन को और ज्यादा तेज करने का, जांच को बढ़ाने का, क्योंकि गांव की सरकार है, गांव में जब कतारें लगेंगी, लोग मतदान करने के लिए जाएंगे, कोई एक संक्रमित ना हो जो फैलाए, इसको लेके ज्यादा जरूरी है सरकार का फोकस गांव में रहे। निश्चित रूप से, और गांव के वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक गांव में
कैसे वैक्सीनेशन कराया जाए, और विपक्ष का भी सहयोग चाहिए कि वो भी लोगों को बढ़ावा दें और इनकरेज करें कि आप जाइए वैक्सीन लगवाइए। अब उसमें से कोई ये ना कहने लगे कि वैक्सीन फेल है। अगर अमरूद के पेड़ का कोई एक अमरूद खराब हो गया तो ऐसा नहीं सारे अमरूद वो गटर में फेंक दिए जाएंगे, पेड़ काट दिया जाएगा। देखिए तमाम शोधकर्ताओं ने, उसमें भाजपा ने उसको खोज कर नहीं निकाला है। कोई भी सरकार होती, मैं कहता कोई भी सरकार होती, वैज्ञानिक अपना कार्य करते, खोज कर लेके आते। वो तो हमारे देश की मेधा है जिसने ये सब कार्य किया। विपक्ष का ये सहयोग चाहिए कि वैक्सीनेशन में वो भी सहयोग करें, और ये बहुत ही सकारात्मक कार्य होगा और इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा, जनता की सहानुभूति मिलेगी, उन्हें नुकसान नहीं होगा। ये वैक्सीन कोई भाजपा की वैक्सीन नहीं है। ये हमारे शोधकर्ता, हमारे वैज्ञानिक और जो बिल्कुल है वो इसको खोज ठीक है। दिनेश सिंह, गांव को लेके क्या कोई विशेष तैयारी है? क्योंकि अब पंचायत चुनाव जो होगा, जाहिर है शहर से बहुत से लोग आएंगे, ऐसे में गांव में जांच बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन अभियान तेज किया जाए, विशेष तौर पे कोई विशेषता है गांव को लेके, कोई अलग रणनीति? देखिए मैं गांव में बैठा हुआ, जब लोग इस तरह की चर्चा करते हैं तो मुझे क्या कहूं कि वो शब्द क्या कहूं अच्छा नहीं लगेगा। मैं गांव का हूं और शहरों में भी जो लोग रहते हो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें भी मैक्सिमम लोगों की गांव से जुड़ी होती। लोग ये कहें कि गांव के लोग जागरूक नहीं है, गांव को लोग सावधानियों का पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल पालन करते हैं और शहर से ज्यादा पालन करते हैं। जब पहला लॉकडाउन है, लोगों को स्मरण हो तो लोग एक दूसरों को घरों पे नहीं जाते थे, जाते थे दूर बैठ के बात करते थे। इस होली में भी लोग मिलने आए तो लोग गले नहीं मिले, गाँव में लोग हाथ जोड़कर हैप्पी होली लोगों ने कहा। तो लोगों में और गांव में भी प्राइम न्यूज चैनल देखा जाता है, मैं गांव में बैठा हुआ जी। तो लोगों को जागरूकता की कमी नहीं है, और जैसे अभी अरविंद जी ने बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें स्ट्रांग है, यहाँ सारी चीजें शुद्ध रूप में उनको मिल रही हैं, इसलिए वो चीजों को समझते हैं और बेहतर उसका उपयोग भी कर रहे हैं। आज प्रधान का चुनाव चल रहा है, हम भी आज गाँव में बैठे हुए हैं, 10 से 20 लोग आते हैं चुनाव प्रचार में, वो लोग भी आते हैं दूर से, कैसे प्रणाम करते हैं, कोई आना चाहता है, पैर छूना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है, तो लोग उसको रोकते भी हैं। अब गाँव में भी जागरूकता है, लोगों ने गाँव में भी कैजुअलिटीज को देखी है, क्योंकि गाँव के लोग शहरों में थे, उनके साथ भी जो हुआ है। और शहरों से लोग, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ राजेश जी, इस वैश्विक महामारी में जो लोग कभी कभी गांव आते थे वो सारे लोग गांव की तरफ वापस आए हैं, तो गांव ने उनको नया जीवन दिया है। तो गांव के लोग ज्यादा जागरूक हैं। आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार मैं उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के जो निर्धारक प्रोटोकॉल हैं, सरकार पूरी कोशिश में है और आपके लिए सरकार कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, वो हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। मनोज यादव लोग अपने परिवार के लिए, अपने पार्टी के लिए पहली बात करते होंगे, हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, फिर पार्टी की बात करते हैं, फिर सेल्फ की बात करते हैं। ठीक है मनोज यादव, गांव तैयार है क्या? कोरोना के इस दौर में चुनाव के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो पुख्ता है, और आप लोगों का भी यहाँ पे सरकार को सहयोग की जरूरत है? देखिए मैं तैयारी उस लेवल पे मानूंगा जो सरकार के मापदंड है। क्या गांव में सभी लोग मास्क लगा रहे हैं? क्या गांव में सभी लोग सैनिटाइज कर रहे हैं? क्या गांव में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, यही तो कोरोना से लड़ने के मापदंड है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हार्ड इम्यूनिटी होना एक अलग बात है, उसमें वो शहर में भी बैठे व्यक्ति के अंदर हार्ड इम्यूनिटी हो सकती है, गाँव में उसका परसेंटेज ज्यादा कम हो सकता है, वो बात अलग ही तरह है। लेकिन अगर सरकार पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन सारी चीजों का, और जिस तरीके से तमाम सारा सैनिटाइज किया जाता है एरिया, शहरों में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, नोएडा में देख रहे हैं, मैं लखनऊ में देख रहा हूँ, क्या वैसे गांव में भी सैनिटाइज हो रहा है या सरकार करा रही है? अगर ये सारे मापदंड सरकार करने के लिए तैयार है तो निश्चित तौर पर चुनाव कराया जा सकते हैं और उसको होना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीजों से इतर है तो मैं थोड़ा सा इससे कहीं ना कहीं संशय महसूस करता हूँ। और एक बात का जवाब दे दूं, जो महत्वपूर्ण जवाब बीजेपी के व्यक्ति ने कही कि हम जो वैक्सीन है उससे हमने परसेंटेज बढ़ा लिया। तो बुद्धिजीवियों को मेरा एक सीधा सवाल है कि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी इस देश में 97% से ज्यादा मरीज वैक्सीन के मनोज जी आपकी आवाज और वैक्सीन आने के बाद परसेंटेज में कितना ग्रोथ हुआ है ये सरकार बताए जनता को। चलिए ठीक है, चंद्रमोहन जी आखिरी टिप्पणी आपकी कि गांव कितने तैयार हैं? बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा सर, क्या चुनाव के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो पूरी है? राजेश जी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, भाजपा की रैली में नेता होने पर भीड़ है जरूरी। जब मुझको चाहिए तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब मुझे वोट चाहिए तो ना दूरी ना मास्क है जरूरी। ये भाजपा की नीति है।
और जब प्रश्न चिन्ह करा जाए तो उस प्रश्न चिन्ह के सवाल के ऊपर स्पष्टता ना देकर उसको भ्रम की नीति पैदा करना। भ्रम का सवाल मेरे भाई दिनेश जी ने भी नहीं दिया कि क्या देश के गृह मंत्री भ्रम नहीं फैला रहे। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि गांव पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। बहुत शुक्रिया चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए, दिनेश सिंह, चंद्रमोहन जी, मनोज यादव और अरविंद शुक्ला। तो बात यही है, सवाल यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंचायत चुनाव को संपन्न कराना कितनी बड़ी चुनौती और कितनी तैयार है उसके लिए शासन प्रशासन। चर्चा में इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।